आजाद भारत में जब पहला आम चुनाव हुआ था तब चुनाव आयोग ने लगभग 10.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। लेकिन अब चीजें बदलती जा रही हैं। ये तो सिर्फ चुनाव आयोग का खर्च है, लेकिन अगर इसमें राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को भी खर्च को जोड़ दिया जाए, अब आम चुनाव कराने में हजारों हजार करोड़ रुपया खर्च किए जाते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा रकम हो जाते हैं। दरअसल चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को पानी की तरह पैसा बहाते हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को खर्च की तो एक लिमिट तय कर रखी है, लेकिन पार्टियों पर कोई पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि अब भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव दुनिया के सबसे महंगे चुनाव होते जा रहे हैं। बीते कुछ आम चुनावों में जितना खर्च हुआ है, सेंटर ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि इस बार आम चुनाव में 1.20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। वो तो कई देशों की जीडीपी की बराबर है। अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया का अब तक के सबसे महंगा आम चुनाव होगा। इतना ही नहीं, हर 5 साल में चुनावी खर्च दुगुना बढ़ते जा रहे हैं। 2019 के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान था, लेकिन इससे पहले 2014 में लगभग 30,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। दोस्तों, चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकार उठाती है। अगर लोकसभा चुनाव है तो सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकार करती है। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होती है तो फिर खर्च केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उठाती है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले आम चुनाव में 10.45 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 2004 के चुनाव में पहली बार खर्च हजारों हजार करोड़ रुपया के पार पहुंच गया था। उस समय में 216 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 2019 में 1115 और 2014 में 3870 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 2019 के आंकड़े अभी तक सामने नहीं आया है। दोस्तों, माना जाता है कि 2019 में चुनाव आयोग ने 5000 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हो चुका है। एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक 2014 के चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने 6405 करोड़ रुपया के फंड जुटाया था और इसमें 2591 करोड़ रुपया दिए गए थे। इसमें से अकेले बीजेपी को 4057 करोड़ रुपया मिले थे। कांग्रेस को 1167 करोड़ रुपया का फंड इकट्ठा किया था। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 60 राष्ट्रीय पार्टियों ने बीते चुनाव में 5544 करोड़ रुपया का फंड इकट्ठा किया था। 2019 में बीजेपी ने 1142 करोड़ रुपया खर्च किए गए थे, जबकि कांग्रेस ने 626 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च किया गया था। दोस्तों, 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी को एक सीट पर लगभग 4.25 करोड़ रुपया का हिसाब पड़ा था और कांग्रेस 52 सीट जीता था, तो लगभग एक सीट जीतने पर उसका औसतन 1200 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च हुआ था। दोस्तों, भारत में चुनाव के पीछे हजारों हजार रुपया खर्च किए जाते हैं। अगर उतना ही पैसा अगर देश के पीछे खर्च किया जाए तो दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा भारत। तो दोस्तों, आज का जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।